हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल LPNT ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं। देखो, कई बार लोग पूछते हैं कि ये प्राइस बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ये कैसे होता है, क्या ये रियल है या फेक है, या क्रिप्टो करेंसी का जो ग्रोथ होता है वो कैसे होता है। उसके ऊपर भी अगर हम थोड़ी बात करें तो तीन मेजर पैरामीटर्स के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेजर तीन पैरामीटर्स हैं, वो है टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइजेशन और यूटिलाइजेशन। ये तीन मेजर पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमें पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो लेना पड़ेगा, और साथ साथ में स्ट्रेटजी, ये ग्रोथ का स्ट्रेटजी क्या है, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, उसका सर्कुलेशन क्या है, और उसका सप्लाई और डिमांड का लॉ ऑफ इकोनॉमी की तरह किसको कैसे इसको कंट्रोल किया गया है। अब जनरली जो है वो आप देखो, अगर गवर्नमेंट अगर बात करती है तो अब आप लोगों को समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किन टर्मिनोलॉजी की बात करती है। अब आप देखो टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन को आप समझ जाओगे कि गवर्नमेंट यानी गवर्नर, हमारे देश के गवर्नर क्या कहते हैं, वर्ल्ड के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो आप समझोगे तो देखो लोग कहते हैं, अभी मैंने गवर्नर की स्पीच को सुना, उसमें कहा कि हम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करेंगे या हम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को नहीं लाना चाहते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, पब्लिक क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो आप समझो कि पब्लिक, सबसे पहले चार प्रकार की ब्लॉकचेन होती है। एक होती है पब्लिक ब्लॉकचेन, दूसरी होती है प्राइवेट ब्लॉकचेन, तीसरी होती है हाइब्रिड ब्लॉकचेन और चौथी होती है कॉन्सेंट्रेट ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन पे जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये पब्लिक ब्लॉकचेन पे है, यानी कि ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। यानी उसको बनाने वाला तो होता है लेकिन उसमें कोई यूजर नेम पासवर्ड यानी कि किसी के पास एडमिन पावर नहीं होता इसको रोकने के लिए, उसको कोई कम प्राइस करेगा या उसको कोई ज्यादा कर देगा या उसको कंट्रोल करेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब प्राइवेट ब्लॉकचेन, जैसे आज गवर्नमेंट जो बैंक जो सीबीडीसी यूज कर सकती हैं या जो चीजें ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो प्राइवेट ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो सेंट्रल बैंक्स का होगा। कितनी मात्रा में करेंसी होगी, कितनी रखनी है, कितनी नहीं, कब बढ़ानी है, कब कंपनी कम करनी है, वो प्राइवेट ब्लॉकचेन में पॉसिबल होता है। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन पे अगर कोई क्रिप्टो करेंसी बनती है तो उसका भी एडमिन पावर किसी के पास रहेगा। तो अगर आपने गलती से अगर वैसी क्रिप्टो करेंसी में अगर पैसे निवेश करके आप रुके और आपको ऐसा लगेगा कि ये प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, तो ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो है वो अमेरिका ऑलरेडी 2-2.5 साल पहले ऑलरेडी बैन कर चुका है, इंडिया अब कर रहा है। तो वी आर इन राइट ट्रैक, बट यही है कि हम थोड़े लेट हैं, लेकिन इतना भी लेट नहीं है कि जिससे हम कहें कि ये ज्यादा जो है वो हम लेट। तो सेकंड इज थर्ड इज हाइब्रिड ब्लॉकचेन। हाइब्रिड ब्लॉकचेन वो होती है जैसे एक्सचेंजेस बनते हैं, वॉलेट्स बनते हैं, और वहां पे ये हाइब्रिड ब्लॉकचेन पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन के इंफॉर्मेशंस को, डेरिवेटिव्स को साथ में ऐड कर सकती है, रिमूव कर सकती है। इसीलिए ये एक्सचेंज और वॉलेट्स जो है वो यूज करते हैं। अभी तक के जितने भी एक्सचेंज एंड वॉलेट्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड हैं। इवन वो हाइब्रिड ब्लॉकचेन पे होने के बावजूद भी वो सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ कंट्रोल जो है उनके पास रहता है। और कॉन्सेंट्रियम ब्लॉकचेन के अंदर आप अब देखोगे तो जैसे बीएनबी है, ट्रॉन है, जो इथेरियम की ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करके एक साइड चेन की तरह काम करती हैं, और बड़े लेवल के ऊपर जो है वो वर्ल्ड की कोई ऐसी गवर्नमेंट्स के लिए भी अगर काम कर सकती हैं तो वो कॉन्सेंट्रियम ब्लॉकचेन होती हैं। सो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी ब्लॉकचेन पर बनी हुई क्रिप्टो करेंसी को अगर सर्च करना है कि वो सही है या कैसी है, उसको ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये प्राइवेट ब्लॉकचेन पर बनी है या पब्लिक पर बनी है, तो आप उसको blockchair.com पर जाइए। ये एक प्राइवेट सर्च इंजिन है जिसके ऊपर ब्लॉकचेन पर बनी हुई सभी क्रिप्टो करेंसीज को दिखाया जाता है। अब पहला बना था वो बिटकॉइन है, जो कई बार लोग है ना, बिटकॉइन का व्हाइट पेपर अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा, तो उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल में जाके बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़िए, ताकि आपको उसके और ज्यादा एल्गोरिदम को समझ में आए। इथेरियम की ब्लॉकचेन को पढ़िए, रिपल की ब्लॉकचेन जो आज बैंक्स यूज करती हैं, जो प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो वो भी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। लाइट कॉइन जो है वो पेमेंट गेटवे की तरह काम करता है। कार्डानो जो है वो इथेरियम से ही, जो पार्टनर्स थे इथेरियम के वो लोग अलग होके उन्होंने कार्डानो बनाया है। स्टेलर जो है वो एक पेमेंट गेटवे की तरह ऑलरेडी पास्ट में काम कर रहा है, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल किया। वैसे मोनेरो जो है वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। ऐसे हर एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप पढ़ोगे तो और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे हिसाब से आपको ऑन एन एवरेज 5 से 10 मिनट आपको हर क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ना चाहिए, ताकि आप जो है वो पूरा नॉलेज लेकर आप इस बिजनेस में आइए। देखो कई बार क्या होता है कि लोग जो है वो बिना जाने समझे किसी के कहने बहकावे में आके कोई चीज खरीद लेते हैं, फिर उसमें नुकसान कर बैठते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई मेरे तो
को ये अच्छा नहीं लगता। 90% लोग जो है वो ये कहते हैं कि मेरे दोस्त ने पैसा क्रिप्टो करेंसी में कमाया इसीलिए मैं कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई मेरे दोस्त ने पैसा गंवाया इसलिए अब मैं इसमें नहीं काम करूंगा। देखो वो किसी ने पैसा गंवाया या किसी ने पैसा कमाया, इससे ऊपर आपको पैसा मिलेगा इसका जो है वो चीजें आप वो निर्भर ना करें। अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को समझे। क्वेरी क्वेश्चन जो है देखो हर एक का एजुकेशन अलग अलग है, हर एक का समझने का जो तरीका है वो अलग अलग है। हर एक को अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से सब चीजें को समझना पड़ेगा और क्वेश्चंस जो है वो लोगों के साथ पूछने पड़ेंगे। सबसे बेस्ट है कि आप गूगल के माध्यम से, इवन यूडीमाई एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यूडीमाई, उसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज हैं। एलपीएनटी का भी, लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन का भी एक एकेडमी है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये देखो जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो आप सोचो कि वर्ल्ड के बड़े बड़े निवेशक जो हैं तो वो क्या थोड़ी इंसान को देख के पैसा लगाते हैं। या कोई आप समझो कि अगर कोई क्रिप्टो करेंसी कोई बड़ी बढ़ रही है तो लोग पूरा उसका जो कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उसके बाद पैसा कोई कोई ना कोई अपना पैसा निवेश करता है। टेस्ला के ओनर ने बहुत सारे बिटकॉइन खरीदे या इथेरियम खरीदे या जैक डॉर्सी ने कुछ सारे खरीदे, तो वो कोई इंसान को देख के कोई पैसा नहीं निवेश किया जाता, वो 100% टेक्नोलॉजी को ही पैसा दिया जाता है। और जैसे आप ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेड फंड है, वो किस तरह से काम करता है, जैसे म्यूचुअल फंड की तरह अब ऐसे एक्सचेंजेस बनेंगे या ऐसे अलग अलग कंपनीज बनेगी जो आपके पैसे निवेश आपसे आपके पैसे खरीदेंगे और आपको सिक्योर जो है वो कुछ ना कुछ आपको इनकम देंगे और वो क्रिप्टो करेंसी में बड़ा पैसा कमाएंगे। जैसे ऑलरेडी इस सिस्टम में चल रहा है कि लोगों को डबल से ज्यादा समझ में नहीं आता तो उनको वहीं के पे म्यूचुअल फंड की तरह उनको पैसा थोड़ा बहुत ज्यादा दिया जाएगा और ईटीएफ की तरह एक्सचेंजेस और वॉलेट्स जो है वो उसके ऊपर काम करते जाएंगे और पूरा एजुकेशन जो है वो उनको दिया जाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्रिप्टोग्राफी पे बने होते हैं, यानी कि एक क्रिप्टो यानी जो नहीं दिखने वाला ऐसा कोडिंग होता है, ग्राफी यानी कि वो डिजिट्स के अंदर होता है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा जो है वो ट्रांसफर करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। हम 2009 से व्हाट्सएप के अंदर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 100% सिक्योर एंड सेफ होता है और डिजिटली जो इसको है वो कोडिंग के माध्यम से जो बच्चे जो है आज जो कोडिंग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसे ये जो है वो कई सालों से जो है क्रिप्टोग्राफी पर काम होता है और ब्लॉकचेन भी कई सालों से है। लेकिन जब ब्लॉकचेन जो है वो बिटकॉइन ने जब बनाया तब लोगों को समझ में आया कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। यानी कि जब कोई इंफॉर्मेशन एक जगह पे सेव होती है तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम कहा जाता है। अगर आपके और मेरे ट्रांजेक्शन्स एक जगह पे सेव ना होते हुए मल्टीपल जगह पर सेव होते हैं तो वो डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पावर हो जाता है। यानी कि हर एक इंसान के पास वही इंफॉर्मेशन होती है जो हर एक के पास है, तो वो डिलीट नहीं होता। वो एक जगह पर डिलीट हुआ तो दूसरी जगह तो अवेलेबल होता ही है। इसको और आम भाषा में समझे तो कि अगर ये कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट ब्लॉक हो सकती है, गवर्नमेंट बैन कर सकती है, लेकिन अगर ये ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है तो इसको कोई बंद नहीं कर सकता, इसको कोई बैन नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। यानी कि अगर आपने किसी को क्रिप्टो करेंसी दिया या आपने किसी ने क्रिप्टो करेंसी खरीदा, अगर वो 100% ब्लॉकचेन के ऊपर है अगर, तो वो कहीं पे भी वो इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट नहीं हो सकती। वो 100% ब्लॉकचेन के ऊपर है और इसकी वजह से जो है वो सिक्योर और सेफ हो जाती है। और इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं, देखो आज भी गवर्नर ने यही स्पीच में कहा था कि ये डीएलटी टेक्नोलॉजी यूज करना या नहीं करना, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आना या नहीं आना। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक सिंगल लैंग्वेज में कहा जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। जो हम पुराने खाता वही जिस तरह से हम रखते थे, इसी तरह से ये इंटरनेट के माध्यम से ये पूरा जो है वो खाता वही जो है वो इंटरनेट के एक्सप्लोरर पे ऊपर ये चलता है। अब एक्सप्लोरर ऐसा है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट के एक्सप्लोरर पे चले तो वो माइक्रोसॉफ्ट का हो जाएगा, लेकिन ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी सपोर्टिव है कि ये ऐसी लैंग्वेजेस को यूज करके बनती है, जैसे गो लैंग्वेज है, पाइथन के सॉफ्टवेयर हैं, सी, सी प्लस प्लस, ओरेकल, वीबी, जावा जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करके उसको बनाया जाता है। और ऊपर से ये 100% हर एक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज होती है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पे, आईओएस पे, लिनक्स पे, हर एक जगह पे जो है वो जो है वो इजीली उसको ओपन किया जा सकता है और वो इंफॉर्मेशन हर एक जगह पे सेव हो सकती है, कम्युनिकेटिंग नोड्स में ये सेव हो सकती है। इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, जो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए काम में आता है, ट्रांजेक्शन्स को सेव करने के लिए काम में आता है।
अब आप जब ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो तीन चीज ब्लॉकचेन समझती है, डेटा, हैश एंड हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। डेटा वो होता है कि किसी ने किसी व्यक्ति को कुछ चीजें भेजी, वो $100 है या कोई इंफॉर्मेशन है, उसकी एक फाइल बनेगी और वो फाइल एक ब्लॉकचेन के ऊपर, एक सॉफ्टवेयर के ऊपर जाएगी, और वहां पे अगर वो सॉफ्टवेयर के ऊपर 100% वो कैलकुलेटेड उसके जो एल्गोरिदम्स हैं उसके ऊपर काम करेगी, और उसके बाद वो एक अपने ही ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करके उसको एक हैश जनरेट करके देगी, और वो हैश जो होता है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो हर ट्रांजेक्शन का एक ही होता है। और जैसे ही एक एक्शन बन जाता है, विकास हो जाएगा, तो एक जगह पे ये सेव ना होते हुए हजारों कंप्यूटर्स के ऊपर ये सेव हो जाएगा। इसीलिए वो डेटा जो है वो हैक करना नामुमकिन हो जाएगा। और साथ साथ में हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक भी चेक किया जाता है कि ये आया कहाँ से है, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक कड़ी से जोड़ा जाता है, और एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जब कनेक्ट होता है तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है, और ये ब्लॉक्स जो है वो एक दूसरे से कंप्यूटर जुड़ते जाते हैं। इसीलिए इस ब्लॉक की चेन को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा गया है। और जो पहली बार जो सॉफ्टवेयर बनता है, जो किसी व्यक्तियों से या ग्रुप से बनता है, वो लोग जो पहला सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको जीनेसिस ब्लॉक कहते हैं। और ये जीनेसिस ब्लॉक जो है वो 100% जो है वो डे 1 से डिसाइड होता है कि किसको क्या क्या कौन सी क्वांटिटी है उसकी, कहाँ काम करना है, और उसके एल्गोरिदम्स जो है वो 100% क्लियर होते हैं। तो आप अगर लोगों को देखो, बेसिक फंडामेंटल अगर किसी को समझना है तो बिटकॉइन को अगर समझ लेते हैं तो सब लोग जो है इजीली हर एक क्रिप्टो करेंसी को समझ सकते हैं। तो वो क्यों ऐसा है? तो देखो, अगर बिटकॉइन ने देखा कि अगर उसमें मिनिमम सप्लाई या मैक्सिमम सप्लाई दिया है, तो उसमें ब्लॉक सॉल्विंग का टाइमिंग दिया हुआ है, ऐसे अलग अलग रूल्स बनाए हैं जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं। तो बिटकॉइन जो है वो वर्ल्ड में 2 करोड़ 10 लाख बनेंगे। एक बिटकॉइन बनने में 10 मिनट लगेगा। लास्ट बिटकॉइन 2140 में बनेगा। जब बिटकॉइन बनेगा, यानी कि एक बिटकॉइन वैलिडेट होगा, डेटा हैश एंड हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक जब उसका वैलिडेट होके बनेगा, उस 10 मिनट का जो भी काम जितने भी कंप्यूटर्स करेंगे उसको कमीशन दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा, रेफरल दिया जाएगा, उसको माइनिंग किया, उसको नाम दिया है माइनिंग किया जाएगा। अब वो माइनिंग क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स ये वैलिडेट करते हैं कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो देखो, पॉपुलर कैसे हुआ बिटकॉइन? अगर बिटकॉइन में रिवॉर्ड्स नहीं होते तो वो इतना पॉपुलर थोड़ी होता 12 साल के अंदर। आज पूरा वर्ल्ड जो है वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करता है। तो उसका रीजन है कि उसमें रिवॉर्ड्स हैं, वो रिवॉर्ड्स जो है वो बिटकॉइन में ही दिए जाते हैं। इसी तरह से इथेरियम में भी माइनिंग होता है और इथेरियम में भी रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी जो माइनेबल है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी जो है प्री माइनेबल है, लेकिन उसमें भी अलग अलग सिस्टम के हिसाब से वो अलग अलग प्रोटोकॉल के हिसाब से वो काम करती है। तो 2,10,000 ब्लॉक बनने के बाद अप्रोक्सीमेट 4 साल के बाद वो रिवॉर्ड, वो कमीशन, जो रेफरल है, वो आधा मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि कंप्यूटर की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन उसका कमीशन जो है वो कम हो जाता है। जब ये बात करें 2008 से ये टेक्नोलॉजी जो है वो पॉपुलर हुई, इससे पहले भी थी, लेकिन जब सतोशी नाकामोटो ने बनाया बिटकॉइन तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। और 2009 में 3 जनवरी 2009 में पहला बिटकॉइन बना। जब ये पहला बिटकॉइन बना तब उसका कमीशन था 50 बिटकॉइन। यानी कि आप समझ सकते हो कि एक बिटकॉइन बनाने में 50 बिटकॉइन बनेगा। तो आज तक 1,80,00,000 बिटकॉइन ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसमें से 30 लाख बिटकॉइन ऐसे हैं जिसका कोई यूजर नेम पासवर्ड किसी के पास याद नहीं है। यानी कि या तो कोई एक्सीडेंट में मर गया, या तो कोई चीजें जो है वो उसको याद नहीं रहा, उसने कहीं पे उसका सीड फ्रेज लिखा हुआ था लेकिन वो उसे याद नहीं आ रहा, वॉलेट्स ओपन नहीं हो रहे हैं, कहीं फोन फोन जो है वो चेंज हो गया, तो जो ईमेल का ओटीपी आ रहा है वो उस फोन पे जा रहा है जो बंद हो चुका है या किसी और को अलर्ट हो चुका है, और वहां से वो एसएमएस नहीं आ रहा है या डिटेल नहीं आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के भी बहुत सारे पैसे जो हैं वो बिटकॉइन के अंदर जो है वो स्टेक हो चुके हैं एक प्रकार का, यानी कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वैसे ही 2009 से लेकर 10 में ये बिटकॉइन कहाँ बेचे, कहाँ खरीदे, वो लोगों को समझ में नहीं आता था। तो 2010 में पहला bitcoin.com जैसे एक एक्सचेंज बना, और वो एक्सचेंज जो है वहां पे लोग अपनी अपने प्राइस लगाते थे कि भाई मेरा बिटकॉइन जो है वो बेचना है, आप लोग अगर खरीदना है तो बोलिए। इस तरह से ये खरीद बिक्री का एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म बना। और तब एक बिटकॉइन की कीमत 2011 में $1 बनी। एक बिटकॉइन की कीमत $1। आज 2000
2021 के अंदर एक बिटकॉइन की कीमत ऑलमोस्ट 40 से 45 हजार डॉलर्स के आसपास ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। 2013 में ये बिटकॉइन की कीमत $100 थी। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और 2017 में एक बिटकॉइन की कीमत $10,000 हुई। उसी समय में इथेरियम शुरू हुआ। वितालिक बुर्तिक नाम का जो व्यक्ति, जो लड़का है, उसने इथेरियम शुरू किया जब वो 16 साल का था। 21 साल का, जब वो 18 साल का जब हुआ, तब उसने ऑलरेडी ब्लॉकचेन उसको एक्सप्लोर कर दिया था। और तब जब वो बिटकॉइन खुद माइन करता था, तब उसको समझ में आया था कि अगर अगर ब्लॉकचेन और ज्यादा अपग्रेडेड चाहिए तो ऐसी बननी चाहिए। तो उसको कोडिंग आता था और उसके साथ में 7-8 लोग और थे। उन्होंने सबने मिलकर इथेरियम जो है वो बनाया। जब इथेरियम की कीमत ₹1 थी 2017 में, तो कई सारे लोगों ने ₹1,00,000 का इथेरियम लिया। ₹1 का एक इथेरियम। कई ने ₹200 का लिया, किसी ने ₹500 का लिया, किसी ने ₹1,000 का भी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते गए वैसे वैसे लोगों ने खरीदा। समझो किसी ने ₹1,000 का इथेरियम खरीदा था 2017 में, 18 में, उसको एवरेज 1,001 बिटकॉइन अगर मिले होंगे, 1,001 इथेरियम अगर मिले होंगे, जिनके पास 1,000 इथेरियम है, आज उनकी उनकी परिस्थिति ऐसी है कि 2,30,000, 2 लाख के आसपास भी अगर एवरेज गिनने के लिए गिनो तो 2 लाख से ऊपर का इसका कीमत हो चुका। तो आप समझो कि 18, 19, 20, 21, 4 साल, 5 साल में वो पैसा कितना गुना हो गया। हमें तो डबल से ज्यादा समझ में आता नहीं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, वो यही कहता है। इवन शेयर मार्केट भी यही कहता है कि 20% का सर्किट होता है या इससे ज्यादा कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल है लेकिन अनरेगुलेटेड है, यानी कि इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है कि ये इतना बढ़ेगा या इतना कम होगा। इसीलिए इंडिया और वर्ल्ड के सभी बैंक जो है वो ये कहते हैं, या गवर्नर्स ये कहते हैं कि आप इसके रेगुलेट होने तक आप इसको छुओ नहीं, इसको खरीदो नहीं, इसको बेचो नहीं, या इसको इसके अगेंस्ट में आप लोन मत दो, या इसके अगेंस्ट में आप अगर किसी को लोन दोगे तो अगर प्राइस बढ़ गया तो आप कैसे दोगे, या अगर प्राइस कम हो गया तो आप कैसे दोगे। तो इसीलिए इसको पीयर टू पीयर, यानी कि पर्सन टू पर्सन इसका ट्रांजेक्शन होने के लिए वैलिडेट किया गया। यानी कि अब पर्सन टू पर्सन अगर आप समझो तो कोई बैंक्स नहीं बीच में। आपको क्रिप्टो खरीदना है या आपको बेचना है, तो इसका मतलब कि अगर आपको खरीदना है तो किसी को बेचना है तो ही आपको मिलेगा, और अगर आपको बेचना है तो इसका मतलब किसी को खरीदना है तो ही आप उसको बेच पाओगे। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर बिटकॉइन बना, इसी तरह से ब्लॉकचेन के ऊपर इथेरियम बना, और इसी तरह से लोग जो है वो अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज को फिर आगे बढ़ते रहे। और आज ये है कि पहली बार जो बना था वो माइनेबल था, दूसरी बार बना वो प्री माइनेबल था, और पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क की तरह जो है वो अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज काम करती हैं। थोड़ा ज्यादा टेक्निकल ना हो इसलिए इसको और मैं रिलैक्स रखता हूँ, लेकिन आप इसको गूगल के माध्यम से उसको और पढ़े कि प्रूफ ऑफ स्टेक किस तरह से काम करता है, उसमें एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, और प्रूफ ऑफ वर्क के एल्गोरिदम्स जो है वो डिफिकल्टीज कैसे भेजते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, और कैसे उसका माइनिंग से आपको रिवॉर्ड्स जो है वो वॉलेट्स में मिल सकते हैं। तो कॉइन और टोकन को भी लोग समझ नहीं पाते। बहुत सिंपल है, अगर खुद की ब्लॉकचेन है तो अपने आप को कॉइन कहो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये कॉइन है। लेकिन अगर वो खुद की ब्लॉकचेन पे नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रॉन अगर यूज कर रहा हूं, तो ट्रॉन में एक एक ब्लॉकचेन है, लेकिन अगर वो भी इथेरियम की स्मार्ट चेन की तरह काम करता है, तो अगर आप किसी की ब्लॉकचेन के ऊपर हो तो आप कॉइन हो, अदरवाइज आप खुद की ब्लॉकचेन हो तो आप कॉइन हो, अदरवाइज अगर दूसरों की ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हो तो आप 100% टोकन ही कहो अपने आप को, वो ज्यादा इजी रहता है। यानी आप समझो कि लोगों को भी समझने में आता है, इजी हो जाता है कि ये टोकन है, इसका मतलब कि ये किसी की ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। कई सारे लोग क्या कहते हैं कि वो टोकन होने के बावजूद अपने आप को कॉइन कहते हैं, तो उससे वो कॉइन नहीं हो जाता, ना ही उसकी कोई पावर में चेंज होता है। टोकन कहने से भी कोई पावर में चेंज नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति समझता है, जो टेक्निकली जो चीजों को जानता है, वो आपको मार्क कर लेगा कि ये कॉइन कह रहा है या टोकन कह रहा है। तो अगर वो कॉइन है तो ही कॉइन कहो, टोकन है तो बेस्ट बेस्ट है कि आप उसको टोकन से ही उसको लोगों को समझाओ। तो पहला जो था वो बिटकॉइन, दूसरा था वो इथेरियम, और अब जो है वो वर्ल्ड के अंदर इथेरियम जो है वो सबसे ज्यादा टोकन्स बनाने में अभी ज्यादा लोग उसके ऊपर यूज कर रहे हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल्स। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो 10 लाख के आसपास क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में बन चुकी हैं, और उसमें ऑलमोस्ट 62% का जो मार्केट का पूरा कैपिटल है
वो बिटकॉइन और इथेरियम संभाल रहे हैं। और बाकी के दूसरे अगर क्रिप्टो करेंसीज को देखें जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एक्सचेंज के ऊपर हैं, वैसे अगर टोटल क्रिप्टो करेंसीज जो मार्केट में कहीं ना कहीं कोई ऐसे पैरामीटर्स के ऊपर खरी ठहरी है जो टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिसेंट्रलाइजेशन ऊपर और यूटिलिटी के ऊपर जो काम करती है, वैसी अगर क्रिप्टो करेंसीज को समझे तो सिर्फ 11,468 के आसपास क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कहीं ना कहीं कोई पैरामीटर्स पे खड़ी है। तो आप समझो कि दो क्रिप्टो करेंसीज जो है वो 62% को डोमिनेट्स करती है और बाकी के 40%, ऑलमोस्ट 39% जो है वो अलग अलग 11,666 के आसपास जो है वो अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं। यानी अब उन क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू को आप समझो कि आपके पास दुनिया की अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज जो आएगी, जो ऑलरेडी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है वो भी आएगी। तो सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल आपको ये देखना पड़ेगा कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है या नहीं। दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसका यूटिलाइजेशन है या नहीं। और तीसरा, क्या वो सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है, क्या वो प्राइवेट ब्लॉकचेन पे है या पब्लिक ब्लॉकचेन पे है। तो इन सब चीजों के ऊपर आप ध्यान रखोगे तो आप एक्सचेंज के ऊपर जाओगे। जो एक्सचेंज पे लिस्ट है वो सेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है, डिसेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। उसकी यूटिलिटी हो या ना हो वो भी हो सकती है, उसका सप्लाई भी ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो जितनी चीजों की जरूरत है वो सब पैरामीटर्स के ऊपर आप सब चीजें खरी ठहरती है, तो आप उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप काम शुरू करें या उसको जो है वो 100% जो है वो उसके ऊपर फोकस करें। अब जो अब जो चीजों को समझो कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो आपको अभी तक बताया, अब आप किन क्रिप्टो करेंसी के साथ काम करना चाहोगे? क्या इन पैरामीटर्स के ऊपर जो खरी ठहरी है उसके ऊपर, या फिर जो भी कुछ भी बातें एक जैसी करती हैं उसके ऊपर? तो मैं आपको बता दूं कि हम जो है, जो एक आज जो प्रेजेंटेशन जिसके ऊपर आप आए हैं वो उसका नाम है लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन। ये हम 2010 से फॉरेक्स और लग्जूरियस कार के अंदर जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर 2 लाख से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। उनके पेमेंट सिस्टम के लिए एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी बनाई, डिजाइन की, जो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ERC-20 प्रोटोकॉल के ऊपर बनी, जो एक मल्टी यूटिलिटी टोकन भी है और उसको डॉलर के साथ भी पेयर कर दिया गया है। और एक पेमेंट गेटवे की तरह इसको और बड़े लेवल के ऊपर जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। और डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉल्ट भी जो है वो देने वाले हैं सिस्टम को। तो ये लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन जो है एक ग्रुप है, लग्जूरियस प्रो नेटवर्क एक ग्रुप है, और उन्होंने एक टोकन जो है वो इथेरियम की ERC-20 प्रोटोकॉल के ऊपर बनाया है, जिसमें से हम भी एक एक ऐसे पार्ट है। वैसे आप लोग भी इसके जो है वो बढ़िया जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। ये सेफ है, स्पीडी है और डिसेंट्रलाइज्ड है। इनको जो लीड कर रहे हैं उनका नाम है सतीश मोस्त्रा जी, गुरप्रीत जी, रविंदर बंगर जी और हैप्पी शेख जी। अगर हम बात करें सतीश मोस्त्रा जी की, तो ये इंडियन है और ये बेसिकली हरियाणा से हैं और 2010 से जो है वो दुबई में सेटल्ड हैं। और उन्होंने अपना फॉरेक्स हाउस बनाया है और साथ साथ में एशिया के टॉप 10 फंड मैनेजरों में से एक हैं। और उनके साथ में स्विस कोड, सेक्सो बैंक, जीबी प्राइम और मशरिक बैंक जैसे बड़े बड़े जो फाइनेंशियल हब्स हैं वो साथ में जुड़े हुए हैं। और लिक्विड प्रोवाइडर्स में अगर बड़ा नाम अगर देखा जाए तो स्विस कोड भी साथ में है। जब बैंक ही साथ में है या बैंक को भी लोन देने वाले लोग अगर साथ में है, तो स्वाभाविक है कि लग्जूरियस प्रो नेटवर्क भी एक बड़ी बैंक लेकर भी आ सकता है, जो क्रिप्टो के लिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन बन सकता है। गुरप्रीत सिंह जी जो हमारे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जिन्होंने पूरा जो सिस्टम जो है वो लोगों को पहले से डिजाइन किया कि कब कौन सी एक्सचेंज पे कौन सी चीज आनी चाहिए, किस तरह से कौन सी सिटी और कौन सी कंट्रीज के ऊपर ज्यादा बेनिफिट का फोकस किया जाना चाहिए। और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में जो है वो गुरप्रीत जी पूरे ग्रुप को जो है वो लीड कर रहे हैं। साथ साथ में मिस्टर रविंदर बंगड़ जी हैं जो क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडर हैं। वो बताते हैं कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग क्या होता है और किस तरह से नए लोगों को ट्रेड करना चाहिए क्रिप्टो में। और शेयर मार्केट का डिफरेंस जो है वो बताते हैं कि ये 24/7 चलने वाला मार्केट है। तो आपको अगर 9 बजे उठ के 5 बजे चले जाने वाला ट्रेडिंग का सिस्टम अगर आपके पास है तो क्रिप्टो में बहुत बड़ा चेंज है। क्योंकि टाइमिंग का सबसे बड़ा, अगर आप देखो कि जो टाइमिंग होता है क्रिप्टो का, वो GMT स्टैंडर्ड्स के ऊपर होता है, ना ही कि IST टाइम जोन के ऊपर होता है। इसीलिए ये 5:30
5.5 घंटे जो है वो उसमें ऐड करके इसका क्लोजिंग होता है, और क्रिप्टो करेंसी जो है वो 24/7 चलती है। तो वहां पे जो जोन वाइज, अगर कंट्री वाइज अगर काम किया जाए तो बहुत ज्यादा उसमें बेनिफिट मिल सकता है। और साथ साथ में हर कोई इंसान को एक आम लैंग्वेज में जो है वो क्रिप्टो करेंसी समझाने का सबसे बड़ा जो उन्होंने जवाबदारी लिया, वैसे मिस्टर हैप्पी शेख जी, जिन्होंने हर कोई इंसान को एक बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर किया। देखो कई बार लोग कहते हैं कि एलपीएनटी के बारे में आप कम बोलते हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप ज्यादा कहते हो, क्योंकि सिंपल चीज है, एलपीएनटी तभी कोई समझेगा जब वो क्रिप्टो करेंसी समझेगा। जब अगर वो क्रिप्टो करेंसी समझ जाएगा तो अपने आप एलपीएनटी में काम करेगा या नहीं करेगा, वो खुद अपने अपना डिसीजन ले पाएगा। अगर मैं हम ये कहते हैं, हैप्पी सर का जो हमेशा एक सेंटेंस रहता है कि कोई हमारे साथ काम करे या ना करे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कोई धोखा ना खाए। और क्रिप्टो करेंसी में जितने भी लोग जो हैं वो पैसा लेकर भाग जाने वाली सिस्टम में जो लोग अपने अपने से जो ग्रीडीनेस के अंदर जो डाल देते हैं, उनको रोकने के लिए एजुकेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन के ऊपर ही पूरा फोकस करके पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो गुरप्रीत जी, रविंदर बंगड़ जी और हैप्पी शेख जी हैं, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो बहुत ही बढ़िया लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। और एज ऑफ नाउ 40+ कंट्रीज के अंदर लग्जूरियस प्रो नेटवर्क जो है वो बहुत ही बढ़िया लेवल के ऊपर काम कर रहा है। और ऑन एन एवरेज 10 से 12 कंट्री में कंटिन्यूअसली इसके ऊपर अब जो है वो डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। ऐसा भी अब ये बहुत ही कम समय में आप देखोगे कि फॉरेन कंट्रीज के लोग भी अब लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन की फिजिकल मीटिंग्स भी आप लेकर देख पाओगे। और बहुत सारे नए अपडेट्स के साथ में जो है वो एलपीएनटी जो है वो हमेशा आगे बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके जो काम कर रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट्स जो है वो सामने दिख रहे हैं। विजनरी की अगर हम बात करें सतीश मोस्ट्रा जी की, तो नेटवर्क लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन को यूके में भी रजिस्टर करके रखा हुआ है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी जरूरत पड़ती है तो ये वर्चुअल जो ऑफिस का रजिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं जो है वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग में रखा जा सके। साथ साथ में एलपीएनटी एकेडमी है, जहाँ पे फ्री कोर्सेज भी प्लान किए जा चुके हैं, और बहुत ही जल्द जो है वो बेसिक फंडामेंटल से लेकर बिगिनर और इंटरमीडिएट से लेकर एक्सपर्ट्स तक के, इवन ट्रेडर्स के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो डिजाइन किए गए हैं। और उसमें लोग फ्री भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पेड वर्जन्स में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ब्लॉकचेन एकेडमी का जो सर्टिफिकेट्स और वो सब चीजें भी बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं। तो एलपीएनटी की अगर इन शॉर्ट बात करें तो जिस तरह से बिटकॉइन को जेपी मॉर्गन ने फॉरेक्स मार्केट के अंदर MT4 और MT5 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पैर किया हुआ है, इसी तरह से लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन को भी स्वीज कोड के माध्यम से, यानी कि जो बैकबोन है वो स्वीज कोड है, और स्वीज कोड की वजह से जो है वो MT4 MT5 के ऊपर जो है वो रजिस्टर किया गया है। सो आप सब लोगों को ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन यही है कि जैसे बिटकॉइन को अगर हम ट्रेड कर सकते हैं डॉलर के साथ, तो वैसे एलपीएनटी भी अब ट्रेड कर सकते हैं डॉलर के साथ, और वो ऑलरेडी हो चुका है। एक्सचेंज तो आप जैसे एलपीएनटी जो है वो एक्सचेंज ऑफ मनी है, ट्रांजेक्शन है डिफरेंट वे है, पीयर टू पीयर जो है टेक्नोलॉजी को इंश्योर करता है, और हर कंट्री में एलपीएनटी जो है वो आपको आप आराम से इसको यूज कर पाओगे। स्पीड है इसका, एक्सेसिबल मोबिलिटी है, लो चार्जेस है, इंटरनेशनल यूज है, सेफ्टी एंड रिलायबल है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, और इसमें किसी भी बीच में किसी भी व्यक्तियों की जरूरत नहीं पड़ती। जो चीजें आप करेंसी से कर पाते हो वही सब चीज आप क्रिप्टो करेंसी से, एलपीएनटी से कर पाओगे। यानी कि इसका बेनिफिट, इसका यूजेस और इसका सॉल्यूशन अगर देखोगे तो फाइनेंस, फॉरेक्स, ई कॉमर्स, होटल, रेस्टोरेंट, फ्लाइट बुकिंग, रेस्टोरेंट, हर एक जगह पे जो है वो आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। और जो फिजिकल कम्युनिटी है वो वर्ल्ड वाइड अभी काम करना शुरू कर चुकी है। जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से लोग का कभी यहाँ होते हैं कभी वहां होते हैं, तो इसकी जगह पे यहाँ पे फिजिकल और लॉयल कम्युनिटी को भी बिल्ड किया गया है। और बहुत बड़े पैमाने पे ये कहा जा चुका है, वर्ल्ड देख रही है कि इंडिया में नहीं पर लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो किसी ने कोई स्टेप लिया है फिजिकल कम्युनिटी बनाने के लिए, तो वो है लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन। और हम आप और हमारे में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं, और आगे जो है वो इसको स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा न्यूज यही है कि nfx.ae पे
LPNT USD का पहला कैंडल बन चुका है और अब LPNT को 2 महीने के अंदर आप ऐसी यूटिलिटी देखोगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक चीज समझ में आ जाएगी कि अगर किसी को आगे बढ़ना है तो LPNT ही एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहेगा। और डॉलर के साथ पेयर करके आप फॉरेक्स ट्रेडिंग, इंडाइसिस, प्रीशियस मेटल, सॉफ्ट कमोडिटी, क्रिप्टो, एनर्जी, शेयर सभी में आप डील करना शुरू कर दोगे। और उसकी पहली कैंडल बन चुकी है और LPNT जो है वो वर्ल्ड में लीड करने के लिए ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। और उसकी तकनीक जो है वो कम्युनिटी को पहले बिल्ड किया, ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट करने के लिए ट्रेडिंग के ऊपर काम किया गया और बड़े ही स्टेकिंग, बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर स्टेकिंग प्रोग्राम के ऊपर एक्टिविटी करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लोगों को साथ में रखा गया और बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर स्टेक होल्डिंग किया गया, जिसकी वजह से पैनिक सेल को रोका गया। यानी कि प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, जो स्टेकिंग में है उनको कोई पैनिक नहीं है। जो गलती से लालच में आके ट्रेडिंग कर दिया था, जैसे डॉज कॉइन में किया था या जैसे बिटकॉइन का हाल्विंग चल रहा था तब उन्होंने बाय कर लिया और जब प्राइस डाउन हुआ तब सेल कर दिया। ऐसे कई सारे ऐसे क्रिप्टो के जो हमारे दोस्त हैं वो लोग ग्रीड में आके ट्रेड करना शुरू कर दिए, इसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट कर दिए। लेकिन हम कहते हैं कि स्टेक होल्डिंग करो ताकि आपका प्राइस बढ़े या कम हो, आप लॉन्ग टर्म पोजीशन के ऊपर प्रोजेक्ट का जो है पूरा वर्क जो है वो आप ले पाओ। तो जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा और अगर वो स्टेकिंग प्रोग्राम में जाते हैं तो बेनिफिट है कि उनको मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न भी मिलेगा। आप समझो कि जिस तरह से शिबू INU को जिस तरह से सर्च किया जा रहा है, वर्ल्ड के सभी जो कॉइन रैंकर्स हैं वो लोग बता रहे हैं और कॉइन रैंकिंग ने भी ये कहा है कि जिस तरह से वर्ल्ड के पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज को जैसे सर्च किया जाता है वैसे ही LPNT को भी सर्च किया जा चुका है। जिस तरह इनिशियल कॉइन ऑफरिंग की अगर हम बात करें तो 40 सेंट के अंदर 32 रुपए में ये LPNT शुरू हुआ था और $1.20 पे इसका इनिशियल कॉइन ऑफरिंग क्लोज हुआ था। $8.4 मिलियन 70 डेज के अंदर हार्ड कैपिटल जो है वो आ चुका था और 5 फरवरी 2021 को $1.40 से पहली बार लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन बिटकॉइन, इथेरियम और USDT के साथ में पेयर होके प्रोबिट नाम के एक्सचेंज के ऊपर जो वर्ल्ड के टॉप 26-28 नंबर के ऊपर अभी भी स्टेबल है, वैसे एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च हुआ और ऑन एन एवरेज 10,000 से $15,000 का वहां पे ऑर्गेनिक वे से ट्रेडिंग अभी भी हो रहा है, पिछले 7 महीने से हो रहा है और इसी तरह से आगे भी बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर होता रहेगा। अब एक एक्सचेंज पे आना या 100 एक्सचेंज पे आना कोई बड़ी बात जो कहते थे कि ये नहीं होती और लोग ये कहते थे कि एक्सचेंज पे आने के बाद ये जीरो हो जाएगा, उन लोगों के लिए जब उनको पता चला कि ये इंडियन एक्सचेंज के साथ यानी कि INR के साथ पेयर होके आ रहा है, इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज ये हुई कि जब LPNT INR के साथ आया तो एक दिन में 33 करोड़ से ज्यादा का ट्रेड हुआ और 1 से 3 दिन के अंदर ये 48 से 72 आवर्स में $7 से $100 पहुंच चुका। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ रेशियो है क्रिप्टो करेंसी का, उसका जो लिमिटेशंस नहीं है वो सबसे बड़ा प्रूव किया बायू कॉइन में। और बायू कॉइन में $100 यानी कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 7,500 रुपया भी हिट कर दिया और ये 100% ऑर्गेनिक तरीके से हुआ, क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर अगर ट्रेड करना है तो KYC कंप्लीट होनी चाहिए, आपको उसमें बाय करना है। तो आपने देखो बायू कॉइन पे देखोगे तो आपने 0.8 LPNT किसी ने खरीदा है, किसी ने 0.5 LPNT यानी कि आधा LPNT खरीदा है, किसी ने 1,000 रुपए का खरीदा है, किसी ने 5,000 रुपए का खरीदा है, किसी ने 10,000 रुपए का खरीदा है। और एक भाई तो ऐसे थे जिन्होंने 1.5 करोड़ का एक ही दिन में ट्रेड किया, उनको 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपया जो बायू कॉइन ने जो कंपटीशन रखा था उसमें भी उनको बेनिफिट मिला। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी तो आए ही नहीं है सिस्टम में कहीं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जब तक $1,000 नहीं हो जाता तब तक कोई क्रिप्टो करेंसी को स्टेबल नहीं माना जाता। वहां तक के भी लोग हैं जो समझने वाले। तो ये जैसे ही $1,000 पहुंचेगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ये बहुत ही बड़ी बोलबाला होने वाली है और बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर जो है वो काम करेंगे। $1,000 कब होगा लोग पूछते हैं, मैं कहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी में कब क्या होगा किसी को पता नहीं, क्योंकि हमें भी नहीं पता था
कि ये $60 से $100 कैसे हो जाएगा, और $100 से आपने देखा होगा कि ये $40 तक भी गया, लेकिन अब $60-65 के ऊपर बहुत ही स्टेबल ऑर्गेनिक तरीके से ट्रेड हो रहा है। यानी कि बाइंग और सेलिंग का ट्रेंड जो है वो बहुत ही स्टेबल तरीके से बना हुआ है। उसका जो मैंने जिस तरह से कहा कि 3.65 करोड़ प्रॉफिट 3 दिन का ट्रेडर्स का एलपीएनटी का बायू कॉइन के एक्सचेंज के लेजर के ऊपर आप देख सकते हो 3.65 करोड़ का। इवन बायू कॉइन खुद उसका खुद का टोकन 800% जो है वो बढ़ गया, और एलपीएनटी की ट्रेडिंग फी जो है वो 30% कम कर दी ताकि और ज्यादा लोग ट्रेड करें और उनका जो है वो इनकम बढ़े, क्योंकि ट्रेडिंग में बोथ साइड 2.5% बोथ साइड उनको कमीशन मिलता है। उनको भी ट्रेडर्स को भी, यानी कि ट्रेडर्स को भी बेनिफिट मिले और एक्सचेंज को भी, और जितने भी एलपीएनटी के साथ जुड़े हैं उन लोगों को भी। तो ये डॉलर का जो बहुत ही बड़ा जो ग्रोथ बना, उसमें कॉइन मार्केट कैप जैसे वर्ल्ड के टॉप डेरिवेटिव्स वेबसाइट्स ने ये कहा कि जब ये शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो 12,663% से ज्यादा का ग्रोथ हो चुका है। आप इस चीज को समझिए, हम 100, 200, 500, 1000% की बात नहीं कर रहे हैं। 12,663%। इट्स नॉट अ small jump, it's not a small task, it's not a joke, it's 100% proved, it's hence proved, it's not said by us, it's said by the experts, it's said by the people who invested, who understand, who work on the parameters, who understand what the blockchain is and how it works. That's why the people who ask the silly question, please follow the coin market cap and understand what they understood and how they represent everyone. जब ये 3 एक्सचेंजेस के ऊपर आ जाएगा, पूरा डेटा जब आपको 100% दिख जाएगा कि डाइल्यूटेड मार्केट कैप कितना है, वॉल्यूम्स देखोगे आप कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब ये डॉलर के साथ जब एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा, पूरा वर्ल्ड जो है वो अपने अपने वॉलेट्स के अंदर एलपीएनटी रखेगा और एलपीएनटी सेल करेगा। जितने भी ट्रेड्स होंगे वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर दिखेंगे। जैसे ही ये ट्रेडिंग होना शुरू होगा, लाइव प्राइस और रैंकिंग सब लोग अपने अपने जहां जहां पे कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको, कॉइन पेपरिका, और जहां पे भी जिनको कॉइन कोडेक्स या कॉइन ऑक्सीड्स कहीं पे भी आप देख सकते हो, एलपीएनटी की धूम जो है वो हर जगह पे लगी चुकी है। प्ले स्टोर में अगर आप जाओगे तो भी प्ले स्टोर में भी एलपीएनटी के सभी वॉलेट जो है वो अपग्रेड हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी भी गूगल का ऑथेंटिकेटर और जो वॉलेट्स अपडेट नहीं किए उन लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए और रिसेट्स के जो है वो पैरामीटर्स के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अभी भी जिनको नहीं जो चीजें समझ में आती है, या हमारे पास तो ये भी क्वेश्चंस आए कि हमारे पास स्मार्टफोन तक नहीं है, उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग अपने कोई जानकार व्यक्ति के पास बैठ के इसका सीड फ्रेज और गूगल ऑथेंटिकेटर का 16 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिकल की बचा के रखें, सेव करके रखें, लिख के रखें। अगर आपने क्रिप्टो को नहीं समझा तो वो रूल सबके लिए है, वो एलपीएनटी के लिए अकेले के नहीं है, सबके लिए ये रूल है। अगर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ये बड़ा पैसा हो जाएगा तब आप क्या करोगे? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा एक स्टोरी कि $10,000 में $40 के 2 पिज्जा लिए थे। आप समझ सकते हो कि अगर उसने सेव करके रखा होता। मैं कई बार लोग जो है वो मुझे रिचार्ज का कूपन भेजते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने हमारे से रिचार्ज होता है, लेकिन ये स्टोरी तब बिकेगी जब आपने एक एलपीएन से कुछ रिचार्ज किया होगा और वो एलपीएन की कीमत जो है वो आसमान को छू रही होगी, तब आपका ये जो रिचार्ज किया हुआ है वो हम आपको आपके नाम से स्टोरी से बेचेंगे कि देखो ये भाई साहब ने एक एलपीएन का रिचार्ज किया था, तब इसकी कीमत सिर्फ ₹100 या ₹500 थी, आज इनकी कीमत ये है। तो आप चीजों को समझे, सीरियसली ले इस चीजों को, हर एक चीज जरूरी है। क्रिप्टो वॉलेट्स भी आ चुके हैं, एक्सप्लोरर्स भी आएंगे, 1800 प्लस सर्विसेज भी वहां पे आएगी। क्रिप्टो को होल्ड जितना करके रखोगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। एक्सप्लोरर बड़े बड़े जो है वो आप ये कहते हैं कि भाई दाल ले पाएंगे, यानी हर एक चीज मार्केट का जितना भी रिक्वायरमेंट है वो आप क्रिप्टो से कर पाओगे, एलपीएन से कर पाओगे। देखो अगर दूसरे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं तो दूसरे भी कर सकते हैं। वो वाली चीज से बाहर निकल के एक चीज को समझो कि क्रिप्टो को होल्ड करने से ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये वॉलेट्स जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, आ चुके हैं। इंश्योरेंस भी आप एलपीएन से ले पाओगे। वो वॉलेट्स अपग्रेड कर लीजिए, अभी भी किसी का वॉलेट बाकी है तो प्लीज आप एलपीएनटी को जो है वो 100% इसको यूज करें। सो
जिन लोगों के पास iOS है, वेबसाइट है, यानी कि iOS के ऊपर है, तो उनके लिए ये वॉलेट्स हैं। आप किसी भी वॉलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईथर का है, मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, बहुत सारे वॉलेट्स हैं। आप इसमें आप एलपीएनटी का रिसीव एड्रेस लेकर आप आपके जो इंटरनेशनल स्टेकिंग प्रोग्राम की वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर आप ये है रिसीव एड्रेस ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज है, अभी भी अपडेट नहीं कर पाए। तो एक चीज बता दूं कि अगर एलपीएनटी का वॉलेट आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको चार्जेस जो है वो कम लगेंगे। अगर आपने दूसरे वॉलेट्स यूज किए, अगर आपका परसेंटेजेस ऑफ रिसीविंग एड्रेस अगर कम, यानी रिसीविंग अमाउंट अगर कम है, और अगर प्राइसिंग अगर उसका फीस जो है वो अगर ज्यादा लगेगा, तो शायद ये हो सकेगा कि आपको ट्रांसफर तो हो गया होगा लेकिन मिलेगा जीरो, यहाँ तक भी हो सकता है। क्योंकि चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो आपके पास एलपीएन पहुंचेंगे नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एलपीएन वॉलेट्स को भी इस्तेमाल करें, और एलपीएन वॉलेट के बाद में आप आपके पास ज्यादा अमाउंट हो जाए, फिर आप दूसरे किसी क्रिप्टो में दूसरे वॉलेट में भी आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जिन लोगों के पास 16 डिजिट्स की खो गया है, उन लोगों के लिए ये एक सिंपल चीज है कि अगर गूगल ऑथेंटिकेटर में जब आप ये कॉपी सेटअप की दबाते हैं, उसके बाद आपको वो कहीं ना कहीं पेस्ट करके रखना है। जैसे आप अकाउंट नेम और की पेस्ट करते हैं, तो वो टाइम पे वो अल्फा न्यूमेरिकल की जो वो लिख के रखना है। आप सुन लीजिएगा मेरी बात, लिख के रखना है। अगर नहीं लिख के रखा तो जब आप गूगल ऑथेंटिकेटर खो देते हो, या आपका फोन खो जाता है, या फॉर्मेट हो जाता है, तब ये चीज नहीं होने की वजह से पूरा सिस्टम जितना, सिर्फ इतना ही, सिर्फ ऐसा नहीं कि एलपीएनटी के लिए, सभी क्रिप्टो करेंसी को जो है वो इसमें गूगल ऑथेंटिकेटर में अगर आपने ऐड किया है तो आपको ये 100% सेव करके रखना पड़ेगा। नहीं है तो प्लीज रीसेट कर लीजिएगा। अभी एक चांस आपको मिल रहा है, फिर बाद में चांस मिले ना मिले, लेकिन आप 100% जो है वो सीरियसली इसको ट्रेडिशनल मनी की तरह इसको सेव करें। जब आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद आपका सेकेंड चीज, सीड फ्रेज आपको जो है वो याद रखने हैं, या तो इसको लिख के रखने हैं। 12 शब्द होंगे, वो 12 शब्द अगर नहीं खुल रहे हैं तो उसको रिसेट कीजिए, वापस डिलीट करके वापस दूसरे फोन में भी ट्राई कर लीजिए। नहीं हो रहा है तो उसकी जो है वो जो टिकट है वो जनरेट कर लीजिए वेबसाइट पे जाके, ताकि आपको जो वॉलेट है वो रिसेट करके मिले। वो 12 वर्ड का सीड फ्रेज, जैसे वो खुलजा सिम सिम वाला है, वो वर्ड है, अगर वो खो गए तो आपको 5 साल के बाद जो भी अमाउंट मिलने वाला है, वो जब सीड फ्रेज अगर आपका पूरा वॉलेट में होगा, और वॉलेट के पासवर्ड अगर आप भूल गए होंगे, तब भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज आप ये सब चीजों को समझ के सीरियसली जो है वो ईमेल करें। हाँ, आप बारकोड सेव कर सकते हो, और ईमेल में जाके आप ईमेल कर दीजिए सिस्टम में support@lpntoken.net पे आप ईमेल कर सकते हो। और बेफिक्र होकर जो है वो, जिसको समझ में नहीं आता फिर भी, तो प्लीज आपके एक्टिव जो भी सीनियर हैं उनके साथ बैठकर आप बात कीजिए। अब आपको बता दूं कि इंटरनेशनल टेरिटरीज अब ओपन करने का राइट टाइम आ चुका है। जो लोगों के पास वर्ल्ड वाइड कॉन्टैक्ट्स हैं, या वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के माध्यम से, टेलीग्राम की बोट के माध्यम से, इंस्टाग्राम के बोट के माध्यम से, मैसेंजर के बोट के माध्यम से, या किसी भी तरीके से इंटरनेशनल एक्सप्लोरर को बढ़ाना चाहते हैं या सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू encourage the community, let them understand what is going on and how it is and how the LPNT is growing. Because of the, trust me, the people of around the globe are looking for the person who can refer, and they can start doing staking, because of it requires a referral ID to get on. Understand, my friends? Without referral, no one can get on the staking program. So people are waiting for someone. So if you are a YouTuber, if you are an influencer, if you are a crypto believer, if you know how to build a business, then start promoting with your referral ID, and start using the right referral ID to get the best structure and to get the best ranks as earliest as possible. Start enrolling on a free if you want, and start giving them information about the international global presence, that how we are coming, and this is what the right time to do the thing. So this is the amazing update what I'm saying. You have a time till October. Within a 2 months, if you build your international territory, trust me, you will be the amazing guy in the group, and you will be the
You will feel amazed when you will become a successful person for your group and your family, and as well as for your city or state or country. And especially, we will feel proud that LPNT has some of the biggest diamond, or we can say the some of the biggest gem person. So please focus on international territories, start building, and this is the right time to get on board, because of the technology is right, technique is right, strategy is right. So technology, it's ERC20. We are on Ethereum technology, so we do not to worry. Everyone knows, international people knows what is Ethereum and how it works. So feel free to talk with them. And we are building a community. We have a traders, and we are focusing on our investment part. We are doing a stakeholding program. We once the circle of staking will जब सर्कल ऑफ स्टेकिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें जो है वो लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगी, लोगों को जो है मोमेंटम देखना शुरू हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी, अगर इंटरनेशनल मार्केट में आप जा रहे हो, तो आपको lpntoken.io को प्रमोट करना है। lpntoken.net जो है वो इंटरनेशनल स्टेकिंग प्रोग्राम है। जब तक वो स्टेकिंग प्रोग्राम में आना नहीं चाहते हैं, तब तक वो या तो एक्सचेंज पे बाय करेंगे, या तो वो जो है वो जो भी नया एक्सचेंज आएगा, इंटरनेशनल एक्सचेंज, उसके ऊपर जाकर वो बाय करेंगे। अब probit.com जो है वो इंटरनेशनल वेबसाइट इंटरनेशनल लोगों के लिए है, वैसे बायू कॉइन भी है। तो ऐसा नहीं है कि बायू कॉइन सिर्फ INR के साथ ही है। तो सब चीजों को समझे, वर्ल्ड वाइड जो है वो काम करने के लिए आपके पास दोनों एक्सचेंजेस हैं। NFX.AE भी शुरू हो रहा है, यानी कि लाइव ट्रेडिंग शुरू होगा। जैसे ही ये लाइव ट्रेडिंग शुरू होता है, उसमें 200% का लीवरेज जो है वो ओपन हो रहा है। टोटल सप्लाई जो है वो 8 करोड़ ही रहने वाला है, उसमें से 4 करोड़ अलग अलग एक्सचेंजेस पे आने वाले हैं। 10 लाख मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए रखा हुआ है, 1 करोड़ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के लिए था। जो 2 करोड़ 10 लाख जो है वो फाउंडर्स एंड कम्युनिटी के लिए फ्रीज किए गए हैं, और 80 लाख जो है वो इकोसिस्टम के लिए किए गए हैं। तो आप अगर कम्युनिटी बी में पहुंचते हो, तो वैसे 300 लोगों को 6% का स्टेक जो है वो एलपीएन का मिलने वाला है। वो बहुत बड़ा होता है, मिनिमम 10,000 एलपीएन जो है वो उसमें मिल सकते हैं। अगर आपके पास 2 कम्युनिटी बी मेंबर आते हैं, तो आप कम्युनिटी ए में पहुंचते हैं। इसी तरह से अलग अलग रैंक्स हैं। जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, उनके साथ बैठ के कैसे कम्युनिटी बी में पहुंचा जा सकता है, और फ्री जो है कि अर्न कर सकते हैं आप एलपीएन प्रोग्राम, यानी कि एलपीएन अर्निंग प्रोग्राम में अगर आपको आना है, तो आप कैसे आ सकते हैं विथ योर स्टेकिंग, विथ योर डिसीजन, हाउ यू कैन अर्न मोर एलपीएन। दैट दिस इज द अमेजिंग पार्ट ऑफ बिजनेस प्रपोजल। इनिशियली शुरू करना है आपको, तो आप $100 से स्टार्ट करो, समझो किस तरह से काम होता है। अगर आपने $100 से शुरू किया, तो आप डिसाइड करो कि कितने मंथ तक आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन के ऊपर उसको रखना है। आप उसको लॉक कीजिए उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। अगर आपने 18 महीने, 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने के लिए अगर आपने लॉक किया, तो अगर आपने 18 महीने के लिए किया, तो आपको 3% के एलपीएन आपको लाइव प्राइस से मिलेंगे। बहुत ही जबरदस्त सिस्टम बनी है, कि जहां पे लोग ये समझते हैं कि ये पैसे का इंटरेस्ट गिनते हैं, ऐसा नहीं है। ये 100% डिविडेंट है, और जो डिविडेंट है वो एलपीएन में आने वाला है। जिन लोगों को डॉलर्स में आया है, वो यूएसडीटी बाय करके एलपीएन बाय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, एक स्टेप ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जो एलपीएन में जैसे ही वो आएगा, वो अपने वॉलेट्स के अंदर आएगा, उसको होल्ड करके रखोगे। तो अगर आपने 3% का भी अगर होल्ड करके रखा है, और आज उसका प्राइस समझो एक्स अमाउंट है, तो अगर 1 साल के बाद या 6 महीने बाद वो वाई अमाउंट, यानी कि अगर 10 रुपए की चीज अगर 100 रुपए की हो गई, तब बेचोगे, तो ये 3% नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझो, ये परसेंटेज वाला सिस्टम में भी फाइनेंशियल जो है वो, जो लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल कैलकुलेशंस को कैसे किया जा सकता है, डिविडेंड्स के साथ साथ में इसको मल्टीपल जो सिस्टम को कैसे काउंट किया जा सकता है, उसके ऊपर जो लोगों के ज्यादा कैलकुलेशंस करोगे, तो और ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये डिविडेंड इज विड्रॉएबल, आप डिविडेंड विड्रॉ कर पाओगे। लेकिन जो स्टेक होल्डिंग होता है, वो 18 महीने तक जो जितना भी प्रिंसिपल आपका है, वो टोकन में कन्वर्ट होके वो फ्रीज हो जाएगा। जब ये मैच्योरिटी हो जाएगी, वो टोकन्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो टोकन्स की क्वांटिटी वही की वही रहती है। जब ये प्राइस बढ़ता है, तो उसका वेल्थ जो है वो हर एक इंसान का बढ़ता है। जितने ज्यादा टोकन्स आपके पास, उतना ही ज्यादा वेल्थ आपका बढ़ेगा। और इसी के साथ जो हमारा जो स्ट्रेटजी है, जो आपकी वेल्थ को बढ़ाने के लिए काम करता है, वो पैनिक सेल को, पैनिक बाय को कम करने के लिए, डॉलर के साथ पेयर होने की वजह से इसका ट्रेडिंग भी बहुत बढ़ेगा, और इसका डिमांड भी बढ़ेगा।
फिजिकल कम्युनिटी भी काम करेगी और रिफंड पॉलिसी भी है। अगर कोई ये कहता है कि भाई हमें अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए भी, और दूसरा अगर वर्स्ट कंडीशन में भी अगर कोई भी प्रोजेक्ट को कुछ भी हो जाता है, तो पॉलिसी हमेशा वर्स्ट कंडीशन को और टॉप कंडीशंस को देख के बनी जाती है। तो ये जो रिफंड पॉलिसी है वर्स्ट कंडीशन को देख के भी बनाई गई है कि उसमें अगर प्रोजेक्ट को इन शॉर्ट अगर कुछ होता है या कुछ भी गलती होती है, तो आपको 75% जो है वो आपका प्रिंसिपल वापस मिलता है, 25% डिडक्ट होता है, लेकिन तब तक आपने जो भी एलपीएन आपने लिए हैं, जो भी डिविडेंड आपने लिया है, वो आपका है। उसके वो जो है प्रोजेक्ट आपसे वापस नहीं मांगता है। और जितना जो समय है वो है कि चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक आप ये डिसीजन ले लीजिए कि अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको रिफंड मिल सकता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो वापस मिल सकता है। तो ये साथ-साथ में नॉमिनी का भी बेनिफिट है। तो जो लोगों ने नॉमिनी अभी तक नहीं किया है, केवाईसी कंप्लीट नहीं किया, उन लोगों को मैं वापस एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ वो कंप्लीट कर ले। वर्ल्ड वाइड जो है वो न्यूज़ में अभी एलपीएन जो है वो धमाके मचा रहा है, और साथ-साथ में एक नया जो है वो सिस्टम के साथ में, एक मैसिव मार्केटिंग के साथ में, जब ये एलपीएन जो है वो अक्टूबर के बाद जो वर्ल्ड वाइड जब ये शुरू करेगा, तो आप देखोगे कि आपका प्राइस जो है वो आसमान को छुएगा और बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर जो है वो काम करना शुरू हो चुका है। और अभी तक जो है वो क्लोजिंग जो शॉर्ट छोटे-छोटे मीटिंग्स जो है वो करना शुरू किए हैं। ऑफलाइन मीटिंग्स भी बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर काम करते हैं। ऑनलाइन मीटिंग्स भी इतनी इम्पोर्टेंट है और उससे अपडेट्स ज़्यादा मिलते हैं, और इसीलिए हर ट्यूसडे को ये मीटिंग्स होगी, जिसके लिए आप अगर नए लोगों को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आप इनवाइट करोगे, तो उसका बेनिफिट जो है वो लोग ले पाएँगे। जो लास्ट वीक में जो लोग जॉइन हुए हैं, वो लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको भी अपडेट्स ज़्यादा मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी जो है वो अपने-अपने ड्रीम्स कार्स जो हैं वो अचीव कर चुके हैं। और साथ-साथ में हम हमेशा यही कहते हैं कि ये पूरा जो सिस्टम जिनकी वजह से चल रहा है वो है मिस्टर सतीश मोस्ट्रा जी। सतीश मोस्ट्रा जी की वजह से आज हम और आप सब लोग हैं वो कई सारे सपने जो है वो पूरे करने के लिए हम सोचना भी शुरू कर चुके हैं। कई बार तो हम ये भूल चुके थे कि सपने भी कुछ हो सकते हैं और पैसे भी इतने मिल सकते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से काम करके सतीश मोस्ट्रा जी के साथ में रहकर अपनी लाइफ चेंज की है। अगर आप भी अगर इस सिस्टम में आना चाहते हैं, तो जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनके साथ बैठिए और उनके साथ जो है वो बातचीत करिए, और हम सब जो है हमारा आपके साथ दिन रात हमेशा काम करने के लिए हमेशा रेडी है। पूरा सिस्टम जो है वो आपका काम करने के लिए रेडी है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू स्नेहल जी, इफ यू आर देयर। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो ऑलमोस्ट सभी चीजें जो है वो क्लियर कर ली है। जिन लोगों का केवाईसी नहीं हो रहा है उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो वापस एक बार कर ले, और थोड़ा बहुत सारे केवाईसी जो है वो पेंडिंग है, वो सब चीजें एक साथ में हो रही है क्योंकि एक साथ में बहुत सारी डिमांड हुई है, तो सब चीजें हो जाएगी। टाइम लग रहा है, नो इट्स ओके, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। डिविडेंड डॉलर में आएगा अगली बार से। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। फ्रेंड्स, इस तस्वीर में चीन के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा है और उनके साथ जो महिला है भाई उनका नाम है टोन वेन होंग। उन्होंने जैक मा की कंपनी अलीबाबा को वर्ष 2000 में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में ज्वाइन किया। दोस्तों तकरीबन हर कंपनी फाइनेंस के लिए अपने शेयर्स पब्लिक करती है जिससे भाई उसके पास पैसा है और वो अपनी कंपनी को बढ़ा सके, जैसे कि फेसबुक ने 2012 में किया, रिलायंस ने 1977 में किया और एप्पल ने 1980 में किया। शुरुआती दिनों में जैक मा ने शेयर्स अपनी टीम के साथ बांटने का फैसला किया। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट टोन वेन होंग को अपनी कंपनी के 0.2% शेयर्स दिए और कहा जब हमारी कंपनी पब्लिक होगी तब ये 0.2% शेयर्स की कीमत 100 करोड़ होंगे। भाई जैक मा ने बस उनसे इतना ही कहा कि तुम इस कंपनी को छोड़ना मत, फिर देखना हम कैसे इस कमरे से बड़ा करके पूरी दुनिया में ले जाएंगे। टोंग ने सालों इंतजार किया पर अलीबाबा पब्लिक नहीं हुई। फिर 2004 में टोंग वेन होंग ने जैक मा से पूछा हमारी कंपनी पब्लिक कब होगी? तब जैक मा ने एकदम धीरज से कहा जल्द। उन्होंने 2006 में फिर से पूछा सर हमारी कंपनी पब्लिक कब होगी? जैक मा ने फिर से वही जवाब दिया जल्द। वही देखते ही देखते वर्ष 2014 आ गया। टोन वेन होंग को कंपनी से जुड़े हुए 14 वर्ष हो चुके थे। अभी तक कंपनी पब्लिक नहीं हुई और ना ही उनको 100 करोड़ मिले, पर 14 सितंबर 2014 के दिन अलीबाबा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई।
19 सितंबर के दिन अली बाबा का मार्केट वैल्यू 12 लाख करोड़ रुपए हो चुका था, जो अमेज़न और ईबे का मार्केट कैप को मिलाकर भी ज्यादा था। टोन वैन होंग, जिसने अली बाबा एक बतौर रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन की थी, भाई वो आज अली बाबा का पार्टनर है और अली बाबा की सब्सिडरी कंपनी केनियो की चेयरमैन है। सालों वेट करने के बाद कंपनी के दुख सुख में कंपनी के साथ रहकर टोंग को फाइनली उनकी मेहनत और सब्र का फल मिला। उनके 0.2% अब 100 करोड़ नहीं बल्कि 2500 करोड़ रुपए बन चुके थे। आज की तारीख में दोस्तों अली बाबा का मार्केट कैप 587 बिलियन डॉलर्स है, यानी वैन होंग के शेयर्स की कीमत अब 8000 करोड़ रुपए हो चुकी है। दोस्तों, क्या आप किसी कंपनी में 14 साल तक काम कर सकते हैं? जब आपकी कंपनी का मालिक रात दिन बिना थके मेहनत करता है, तो भाई आप कौन होते हैं कंप्लेंट करने वाले? जैक मा ने अली बाबा के सक्सेस के पीछे का राज भी बताया। उन्होंने कहा, अली बाबा के कामयाब होने के पीछे कारण है कि हमारी कंपनी में काफी महिलाएं काम करती हैं। हमारी कंपनी में लगभग 45% महिलाएं हैं। अगर आपको 21वीं सदी में कामयाब होना है तो दूसरों को सशक्त बनाएं। अगर कंपनी चलाते समय आप खुद से ज्यादा अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं, तभी आप कामयाब होंगे। मैंने औरतों में एक खूबी देखी, औरतों को जब आप सम्मान दें, उन्हें उनके काम से सही सुविधाएं दें, तो वो आपकी कंपनी में आपसे भी बेहतर काम करके दिखाती हैं। दोस्तों, टोंग वैन होंग की कहानी आप तक साझा करने का तात्पर्य ये है कि अगर आप निश्चित हैं कि कुएं में पानी है, तो 10 साल 10 अलग अलग कुएं को खोदने से अच्छा है उसी कुएं को खोदें। शायद 9 वर्ष आपको दिक्कतों से जूझना पड़े, पर 10वें साल आपकी सारी मेहनत, सारे त्याग सफल जरूर होंगे। बस सब्र रखें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं सब्र का फल हाँ जी मीठा होता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को एलपीएन टोकन से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी चाहिए होगी तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें। और दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।